क्या आप जानते हैं कि अगर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट ड्यू की आप 1 रुपये भी कम पे करते हैं तो आपको सिर्फ 1 रुपये पर इंटरेस्ट नहीं लगता है। ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए बाई चांस आपने 1 रुपया कम पेमेंट कर दिया, जाने अनजाने में, कभी कभी अनजाने में हो जाएगी, 1 रुपये कम पेमेंट हो जाएगी। तो अगर स्टेटमेंट ड्यू से 1 रुपये कम पेमेंट करते हैं तो ये हम लोगों की गलतफहमी होती है कि कोई बात नहीं, 1 रुपया ही तो लग जाए इंटरेस्ट, लेकिन नहीं, आपकी इंटरेस्ट बहुत ही खतरनाक ढंग से लगती है। आज की वीडियो टोटल अमाउंट ड्यू के बारे में है। क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट ड्यू 2-3 तरह के होते हैं, उसमें एक टोटल अमाउंट ड्यू और एक मिनिमम ड्यू तो सबको पता होता है। आज की वीडियो टोटल अमाउंट ड्यू से रिलेटेड है। बहुत ही वैल्यूबल वीडियो होने वाली है। लगती तो टॉपिक आपको बड़ी छोटी सी लगती है कि टोटल अमाउंट ड्यू की वीडियो है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। ये आपको बहुत से प्रॉब्लम से बचाएगी, बहुत से आपके लॉस रोक देगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ विजय, फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा पर आपको वेलकम करता हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टॉपिक से लग ही रहा होगा आपको। देखिए टॉपिक क्या लिखी हुई है, पेइंग ₹1 लेस देन द टोटल स्टेटमेंट ड्यू। तो 1 लेस हमने एक एग्जाम्पल के लिए लिया है। 1 लेस का मतलब हम 1 रुपये ही लेस नहीं करते। हम ये एग्जाम्पल मैं दूंगा कि टोटल अमाउंट ड्यू लिखा हुआ आता है और मिनिमम अमाउंट ड्यू लिखा हुआ आता है। तो मैं ये बताऊंगा कि कम पेमेंट अगर हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होती है। तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आपकी टोटल ड्यू आई थी, स्टेटमेंट पर लिखी हुई आई थी आपकी 9000। ये ड्यू आई थी आपकी स्टेटमेंट पर लिखी हुई। जैसे आपको सबको पता होगा क्या क्या लिखी हुई आती है। देखिए लिखी हुई आती है देखो एक टोटल आउटस्टैंडिंग होती है। देखिए टोटल आउटस्टैंडिंग होती है जो कि आपके क्रेडिट कार्ड के पूरे खर्चे होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख लिमिट की क्रेडिट कार्ड है। अगर 1 लाख लिमिट की क्रेडिट कार्ड है और मान लीजिए आपने अभी तक टोटल खर्च 70,000 किया है या 50,000 किया है, तो वो तो आउटस्टैंडिंग ड्यू होती है, वो अलग ड्यू है। तो आउटस्टैंडिंग ड्यू को कैसे अफेक्ट करता है, अगर टोटल अमाउंट ड्यू को हम पेमेंट नहीं करते हैं तो हमारा पूरा आउटस्टैंडिंग ड्यू, उस पर क्या इफेक्ट होता है, इस पर आज की वीडियो है। देखिए तो मान लीजिए आपके पास 1 लाख की क्रेडिट कार्ड है। टोटल आउटस्टैंडिंग जो भी हो, 70,000 या 50,000 आपने जो खर्च किया हो, ये टोटल ड्यू आया है। टोटल ड्यू 9000 आया और आपने कितना पेमेंट कर दिया बाय मिस्टेक, 8999 पेमेंट कर दिया। ये या बहुत बार क्या होता है कि आपके पास टोटल ड्यू इस तरह से लिखी हुई आई है 8999.9990 ऐसी लिखी हुई आई है। सपोज यही कन्फ्यूजिंग होती है, सबसे ज़्यादा ये कन्फ्यूजिंग होती है। देखिए आपके पास क्या लिखी हुई आई है, आपके पास टोटल ड्यू लिखा हुआ है 8999.90, मैंने उसे 9000 लिया है अभी, तो 90 पैसे आपने कम पे किया। कितना पे किया अभी आपने, कितने कम पेमेंट किए, 90 पैसे की पेमेंट कम की। अब देखिए आपको लग रहा है कि कोई बात नहीं, 90 पैसे का क्या ही इंटरेस्ट ले लेंगे, ले लो 10 पैसे इंटरेस्ट ही ले लो। नहीं, ऐसा नहीं है, ये हम लोगों की गलतफहमी है। तो क्या होता है कि आपकी आउटस्टैंडिंग सपोज है 50,000, आपके पास 1 लाख की कार्ड है और आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग अभी तक आपने जितने खर्चे किए हैं वो 50,000 का खर्च किया है। तो आपकी जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस मानी जाएगी, जो आपने जब पेमेंट 1 रुपया कम कर दिया है, 9000 का बिल आया था टोटल अमाउंट ड्यू, और 1 रुपया कम पेमेंट किया, 90 पैसा कम पेमेंट किया, आपने 8999 पे किया। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो बैलेंस मानी जाएगी वो मैं बताता हूँ क्या मानी जाएगी। वीडियो के एंड तक बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रही है। इसके पहले, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे फटाफट बोलूँगा कि जो पहली बार चैनल पर है सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मैंने अपने एनालिटिक्स को वॉच किया है कि 98% लोग वॉच तो करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एंड तक आते आते हम बहुत बार मिस कर जाते हैं। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलती है मुझे। चलिए हम लोग फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि मैंने एक चार्ट के थ्रू आपको दिखाया। देखिए आप इस चार्ट को बड़े आराम से देखिए, मैं इसमें टाइम लगा कर दिखा रहा हूँ। देखिए आप बड़े ध्यान से देखिए क्या क्या है। देखिए ये है आउटस्टैंडिंग आपकी, जो आपने यूज किया है कार्ड का 50,000 आपकी आउटस्टैंडिंग जो आपने यूज किया है, और आपको बिल पे आया है मिनिमम ड्यू। मिनिमम ड्यू के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं मिनिमम ड्यू पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। मेरे पहले भी मिनिमम ड्यू पर पहले भी वीडियो है और मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस भी देख लीजिएगा। तो मिनिमम ड्यू सपोज ये 5% टाइप का होता है, कुछ और भी चार्जेस कभी होते हैं, लेकिन एवरेज ये 5%, एवरेज क्या होती है मिनिमम ड्यू
5% होती है। तो चलिए ये 50,000 आउटस्टैंडिंग है और 50,000 की जो 5% है, ये देखिए 50,000 की 5% ये आपकी कितनी है 2,500, ये आपकी मिनिमम ड्यू है। फिर टोटल अमाउंट ड्यू देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट भी समझना, आज का टॉपिक हमारा मिनिमम ड्यू नहीं है, आज का टॉपिक हमारा टोटल अमाउंट ड्यू है। तो टोटल अमाउंट ड्यू 9,000, टोटल अमाउंट ड्यू ये नहीं बताता है आपने कितने आज तक खर्च किए हैं, टोटल अमाउंट ड्यू ये बताता है कि इस महीने की बिल के बाद आपको क्या पेमेंट करनी है। टोटल आउटस्टैंडिंग की पेमेंट जरूरी नहीं होती है। क्रेडिट कार्ड की कंपनी इस तरह से पेमेंट भेजती है कि मिनिमम आप इतना दे सकते हो, टोटल अमाउंट ड्यू आपको इतना कंपलसरी है, जिससे आपकी इंटरेस्ट बचेगी। टोटल अमाउंट ड्यू का क्या इंपॉर्टेंस है, आपकी इंटरेस्ट बचती है। तो टोटल अमाउंट ड्यू अगर 9,000 है और बाय मिस्टेक मैं 9,000 को ऐसे लिख देता हूँ, 8,999.99 आया है सपोज, तो यही में मिस्टेक तो यहीं पे होती है लोगों की ना, ये पॉइंट से ही तो मिस्टेक होती है, ज़्यादा जानबूझ कर नहीं होती है। आपने क्या किया, बाय मिस्टेक वो 0.9 छूट गया आपका, तो आपने क्या पे किया 8,999, 8,999 आपने पे किया, आपने अनजाने में किया, जानबूझकर कौन पेमेंट करेंगे 90 पैसे कम, तो ₹1 पेमेंट लेस किया, यानी कि -90 पैसे आपने कम पेमेंट किए। आपने कितने पेमेंट किए कम, ये इसमें से आपने 90 पैसा कम पेमेंट कर दिया। अब देखिए बड़ी यहाँ पे कितनी खतरनाक बात होती है, इससे सबको अलर्ट होना चाहिए। आज का वीडियो हमारा इसी पर्पस से है कि जो भी लोग ध्यान नहीं देते हैं उनको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो आज की वीडियो कितनी इंपॉर्टेंस है आप समझ ही सकते हैं, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। अब देखिए आपने तो ₹1 कम दिया ना, लेकिन आपकी जो इंटरेस्ट होगी वो देखिए किस पर काउंट होगी, आपकी इंटरेस्ट कितने पर काउंट होगी, आप देखिए आपकी मानी जाएगी पूरी 50 के 50,000। उनकी नज़रों में आपने पेमेंट पूरी नहीं की, चाहे वो 90 पैसे नहीं किए, लेकिन आपने उनकी पेमेंट पूरी नहीं की। तो उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, आज उस पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हर क्रेडिट कार्ड कंपनी के बहुत से टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो उस पर अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि आपने तो ₹1 कम किए, 90 पैसे कम किए, लेकिन आपकी आउटस्टैंडिंग हम मान के चलेंगे 50,000 की 50,000 इंटरेस्ट के लिए आउटस्टैंडिंग वो माइनस करेंगे, नेक्स्ट बिल में आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट कितने पर जोड़ेंगे। आप सोचेंगे ₹1 कम दिए तो चलो टोटल भी ले लो भाई, तो मैंने 9,000 भी तो पेमेंट किया है। आप ऐसे सोचेंगे सर कि 50,000 थी, चलो मैंने, आप सोचोगे कि 50,000 तो पहले था और मैंने कितना पेमेंट कर दिया 499 इतना पेमेंट कर दिया। आपको क्या लगेगा कि 41,001 पर आपको ये लगेगा कि 41,001 पर हमारा इंटरेस्ट बनना चाहिए। अगर बैंक इंटरेस्ट भी लेती है तो आपको लगेगा ऐसा कि 41,001 पर हमारा इंटरेस्ट बनना चाहिए। लेकिन यही तो है सबसे बड़ा खतरा कि कंपनी टोटल अमाउंट ड्यू नहीं पेमेंट करने पर 90 पैसे भी अगर छूट जाते हैं तो वो मानती है टोटल ड्यू आपने पेमेंट ही नहीं किया, तो आपकी पूरी आउटस्टैंडिंग की इंटरेस्ट जोड़ते हैं और बैंक टू बैंक इंटरेस्ट बदलता है। यहाँ एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये मैंने सिर्फ कैलकुलेशन के लिए लिया हुआ है। देखिए मैंने ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए इंटरेस्ट लिया हुआ है, जो लिखा हुआ है 3% मंथली जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये मैं एग्जैक्ट नहीं लिखा है। मैं भी एक टेबल आपको दिखा दूंगा, एक टेबल है, एक टेबल में मैं बताऊंगा कि किस कंपनी की कैसी इंटरेस्ट होती है। एक टेबल आपको अभी दिखाऊं या नेक्स्ट वीडियो में, अभी देखता हूं टाइम, अगर छोटी रही वीडियो तो मैं दिखा दूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए क्या होता है, हर कंपनी की जो इंटरेस्ट के चार्जेस होते हैं वो अलग होती है, कार्ड की टाइप पर डिपेंड करते हैं। आपकी कार्ड कैसी है, प्रीमियम है, आपका अमेजोन प्राइम है के साथ, सॉरी अमेजोन ICICI पे है, फ्लिपकार्ट एक्सिस है, या विस्तारा है, या फिर आपकी ICICI बैंक की कौन सी प्रीमियम कार्ड है, कौन सी नॉर्मल कार्ड है। तो ये तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं, इस पर तो वीडियो अलग से बन सकती है, इंटरेस्ट चार्जेस कैसे लग। तो ये आप मान के चलिए, डिस्क्लेमर दे दूँ, ये 3% मंथली एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, ये 2.5 भी हो सकता है, ये 3.5 भी हो सकता है, ये 2% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तभी मैंने रफली 3% लिया। तो 3% की इंटरेस्ट आपकी बनी 1,500। आप देखिए ध्यान से कि 1 मंथ की बता रहा हूं मैं, ये सिर्फ 1 मंथ की 3% हुई, तो 1,500 आपको इंटरेस्ट लग गई आपकी बिना किसी गलती की। आपकी गलती सिर्फ क्लिक की थी, जब आप मोबाइल पर क्लिक कर रहे थे तो आपने क्या किया, 8,999 फिल कर दिया, आपने 0.9 मिस कर दिया, आपने फिल कर दिया 8,999। तो इस मिस्टेक की क्या प्रॉब्लम आई, इस मिस्टेक से आपको 1,500 की एक्स्ट्रा भी लगी, और बाकी आपकी जो आप देखिए ध्यान से कि लेट फी तो फिर नहीं लगेगी, क्योंकि आपने मिनिमम अमाउंट ड्यू से ज़्यादा पे, तो लेट फी आपको नहीं लगेगी, तो आपको 1,500 ही लगी। अब क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ड्यू अगर पेमेंट नहीं होता वो अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें लेट फी भी लग जाती है। अभी ये मिनिमम अमाउंट डिस्कस नहीं करूँगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब देखिए क्या होता है, आप नेक्स्ट समझिए कि ये तो आपने टेबल समझ लिया। अब देखिए
क्रेडिट स्कोर, आप कहेंगे सर क्रेडिट स्कोर का क्या होता है? क्रेडिट स्कोर, एक बार अगर आपकी प्रॉब्लम आती है, जैसे आपने 0.9 पेमेंट नहीं किया, तो आपके क्रेडिट स्कोर पर इफेक्ट तो ऐसे भी नहीं पड़ता, और मिनिमम अमाउंट ड्यू जब कर देते हैं तो नहीं पड़ता है। तो ये मिनिमम अमाउंट ड्यू की वीडियो नहीं है, ये टोटल अमाउंट ड्यू की वीडियो है, तो इससे आपके क्रेडिट स्कोर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं साथ ही साथ बता दूं कि एक मिनिमम अमाउंट ड्यू होती है, मिनिमम अमाउंट ड्यू की पेमेंट अगर हम नहीं करते हैं तो एक आध बार के लिए तो मैं मानता हूँ सिबिल को रिपोर्ट नहीं जाती है, लेकिन आपका ये दूसरी या तीसरी बार होता है तो बैंक सिबिल रिपोर्ट करती है। सिबिल में रिपोर्ट जाती है तो आपकी बैंकिंग खराब होती है, आपकी बैंक के साथ रिलेशन खराब होती है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर एक आपको जो चीज़ याद रखना है वो ये रखना है कि आप एक तो अपने कार्ड की जब यूज करते हैं उसकी प्रॉपर एक डायरी मेंटेन करें, या सॉफ्टवेयर पर रखें, किसी सीट पर, एक्सेल सीट पर मेंटेन करें, डायरी पर मेंटेन करें। आप देख लीजिए किस में इंटरेस्ट लगती है, किस डेट में पेमेंट करनी है, टोटल अमाउंट ड्यू क्या आया है, 0.9 टाइप की चीज़ों का ध्यान रखिए। जैसे क्या होता है कि आप क्या कीजिए कि आप अमाउंट को खुद फिल नहीं कीजिए। अमाउंट जैसे आप फिल करते हैं ना पेमेंट करने के समय, तो वो मिस्टेक होती है, आप अमाउंट फिल नहीं कीजिए। आप क्रेडिट टाइप की ऐप यूज कीजिए। क्रेडिट पर अलग वीडियो बनाऊंगा, क्रेडिट की ऐप बहुत ही अच्छी ऐप होती है। तो क्रेडिट ऐप पॉइंट्स भी देते हैं आपको, उस पॉइंट को आप रिडीम कर सकते हैं, और इतनी हेवी पॉइंट मिलती है, आप जितना पेमेंट करते हैं उतनी पूरी पॉइंट मिलती है। हाँ, लेकिन 1 पॉइंट का मतलब 1 रुपीज़ नहीं होता है, ये मैं डिस्क्लेमर दे दूँ। पॉइंट्स मिलते हैं, पॉइंट की वैल्यू होती है, उससे आप शॉपिंग वगैरह में यूज कर सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो क्रेडिट की वीडियो तो मैं अलग से लाऊंगा और जल्द ही लाऊंगा। तो क्रेडिट के थ्रू पेमेंट कीजिए, या आप अपने बैंकिंग से भी करते हैं, अगर मान लीजिए मोबाइल बैंकिंग से करते हैं या नेट बैंकिंग से करते हैं, तो आप अमाउंट फिल मत कीजिए, आप टोटल अमाउंट ड्यू पर क्लिक कीजिए और पे कर दीजिए। आप क्या कीजिए, टोटल अमाउंट ड्यू पर क्लिक कीजिए, अमाउंट खुद ही आ जाएगा, आपको नहीं टाइप करनी होगी, वो एग्जैक्ट अमाउंट लेगा, बैंक से एग्जैक्ट पैसे कटेंगे। अगर 0.33 होगा ना, अगर आप 700.33 अगर है ना आपकी पेमेंट, कितनी पेमेंट आपकी 700.33 है, तो ये 33 की भी पेमेंट वहाँ चली जाएगी, आपकी खुद से चली जाएगी 0.33, 33 पैसे भी चले जाएंगे। तो देखिए क्या होता है कि मैंने 1 रुपीज़ का सिर्फ एग्जाम्पल लिया है, आप ऐसा नहीं सोचिएगा 1 रुपी। मतलब मान लीजिए कि मेरे मन में आया कि 9000 का आया है, मेरे मन में क्या आया कि चलो 9000 की टोटल ड्यू आई है, कितनी आई है टोटल ड्यू 9000 की। मेरे मन में आया कि क्या है यार, कितना इंटरेस्ट लग जाएगा, 8000 ही करता हूँ। आपके मन में क्या आया, टोटल ड्यू मैंने पेमेंट नहीं किया, आपने पेमेंट नहीं किया, आप क्या पेमेंट करना चाहते हैं, आप सोचते हैं नहीं 1000 का कोई काम कर लेता हूँ। आप ये कहते हैं कि 8000 रुपीज़ का मैं कोई काम कर लेता हूँ, मैं नहीं करता, मैं 8000 करता हूँ। तो देखिए मैंने बता दिया ना रिजल्ट क्या होता है। आप चाहे 1 रुपी पे लेस करें, 50 पैसे लेस करें, 90 पैसे लेस करें, या आप 1000 कम करें, आपकी इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट होती है, इसी पर तो ध्यान देना है। इंटरेस्ट कैलकुलेट होती है टोटल आउटस्टैंडिंग, आपने अभी तक क्रेडिट कार्ड का जितना यूज किया, स्टेटमेंट जब आपने परचेज की थी, जब से आपने परचेज की थी वहाँ से शुरू करके आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग पर इंटरेस्ट लगाते हैं। तो आप यूज आराम से कीजिए, और बहुत सी बातें हैं जो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं फटाफट बता दूं कि आपकी यूज भी ढंग की होनी चाहिए। 30% तक ही यूज कीजिए, अपने कार्ड की 30% ज़्यादा यूज करने पर आप क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं बनता। क्रेडिट स्कोर की अलग वीडियो आएगी, क्रेडिट की अलग स्कोर आएगी, क्रेडिट स्कोर की अलग आएगी, सबकी अलग। डिस्क्लेमर में दे दूं कि ये अपने कार्ड्स के हिसाब से चेक कर लीजिएगा पेमेंट की सारी चीज़ें, ये जो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होती है, परसेंट एग्जैक्ट नहीं होती है, आप चेक कर लीजिएगा। जल्दी मिलता हूं एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।